राम राम भाई लोग। सयुदा मिशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप वीडियो के प्रति इतना समर्पण भाव देकर बड़ा अच्छा लगता है। इसी समर्पण को ऐसे बनाए रखे, इसके लिए आपका बारंबार तहे दिल से हार्दिक स्वागत। तो अब हमारी शुरुआत ज्योग्राफी के अगले पाठ्यक्रम की, भारत के राज्य और इनको याद करने के तरीके और इनकी राजधानियों के ट्रिक। ये वीडियो आपको ऐसा लगता है कि हमको पूरा आता है, इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तब आपको एहसास होगा कि यार हमको वही चीज़ आती है जो सभी को आती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है। और सिलेक्शन हमेशा उन्हीं का होता है जिनको इनसे कुछ आगे आता है। इनके बारे में हमारी चर्चा। तो देखो, पहला क्वेश्चन आता है भारत के अंदर कुल राज्य, और कुल राज्यों में मूल संविधान बीच में आ जाता है। यानी मूल संविधान में कुल राज्य। दूसरा, मूल संविधान में कुल केंद्र शासित प्रदेश। यानी इनका आंसर अलग होगा। मूल संविधान में भारत में कुल राज्य थे 14, केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6। अब आपके जहन में आता होगा ये मूल संविधान है, ये मानना कब तक आ गया है? 26 जनवरी 1950 तक का। तो याद रखना नहीं, इसमें माना गया है भारत के अंदर 1 नवंबर 1956। यानी 1 नवंबर 1956 को भारत में 7वां संविधान संशोधन हुआ था, और इस समय भारत के अंदर 14वां और अंतिम राज्य बना था जिसका नाम आता है आंध्र प्रदेश। तो उस समय भारत में 1956 तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान तक इनकी संख्या क्या हो गई है? डबल हो गई है। यानी वर्तमान में कुल राज्य कितने हैं? 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश तो ये कितने हैं? 8। यानी वर्तमान में 14 से बढ़कर कितने हो गए? 28 हो गए, डबल हो गए। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 2 ही बढ़े। हाँ, आपके जहन में आता होगा पहले 9 थे, उसके बाद में वापिस 8 हो गए। तो याद रखना, हम अब देखते हैं भारत के सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद में देखेंगे भारत के राज्यों को याद करने का एक शानदार ट्रिक। तो पहले हमारी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा। अब इस वीडियो को आप पूरा देखना, इसमें आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो भाई साहब आप पहली बार सुन रहे हो। देखो, केंद्र शासित प्रदेशों को याद करने का एक फॉर्मूला होता है। चलो दिल दे दो आप, किसको? जम्मू वालों को। क्यों? अतादिन निष्कासिता 370। अब आपा में मिला है तो आपने भाई साहब दिल मिला लेना चाहिए। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश। देखो, जैसे आता है आपका चंडीगढ़, ले से आता है आपका लद्दाख, दी से आता है आपका दिल्ली, ले से आता है आपका लक्षद्वीप, दे से आप पता है आपका दमन और दीव, इससे आता है आपका दादर नागर हवेली, ऐसे आता है आपका अंडमान, और इसके साथ में निकोबार, वैसे आता है आपका पांडिचेरी, और जैसे आता है आपका जम्मू। अब आपके जहन में आता, गुरुजी ये पहले बताया था, पहले आपको पूरा डिटेल नहीं बताई गई थी। अब इनके गठन, इनका क्षेत्र, ये कहां कहां पर बसे हुए और इनके बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा। देख,
चंडीगढ़। यानी पहला कौन सा बना था? दिल्ली का गठन हुआ था 1952 में। दूसरा कौन बना था? तो भारत के अंदर डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, हूण भी आए थे, यवन भी आए थे, सिख भी आए थे, सीतेन भी आए थे, सभी का आगमन भारत में हुआ था। तो इस पांडिचेरी पर अधिकार था फ्रांसीसी। तो इस पांडिचेरी को मुक्त करवाया गया था 1954 में, और 1954 में कहा जाता है इसको केंद्र शासित प्रदेश का क्या दे दिया गया? दर्जा। इसके बाद में आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से अलग हुआ करते थे। काले पानी की सजा के तहत यहाँ पर भेजा जाता था। कभी यहाँ पर जापान का आधिपत्य हुआ करता था। इसी जापान ने सुभाष चंद्र बोस को ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह सौंपे थे। इनको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया था। हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे उस समय पूरी डिटेल। यानी इनको 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, इनको दे दिया। तो दूसरा कौन सा बचा? लक्षद्वीप, तो इसको भी 1956 में दिया गया था। इसके बाद में तो इन क्षेत्र पर था अधिकार वो था आपके पुर्तगालियों का, और पुर्तगालियों से इनको मुक्त करवाया गया था 1961 के अंदर। आपका याद रखना, दादर और नागर हवेली को गोवा के साथ में मुक्त करवा लिया गया था। गोवा कब हुआ था? तो 1961 में। गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको 1961 में आपका केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद में पंजाब से अलग हो गया हरियाणा। तो यहाँ पर 1966 में चंडीगढ़ को क्या दे दिया था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। इसके बाद में 1987 में आपका दमन और दीव को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसके बाद में धारा 370 हटाई गई थी, और ये हटाने के बाद में 31 सितंबर 2019 को आपका जम्मू कश्मीर और आपके लद्दाख को कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश का क्या दिया गया? दर्जा। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर कितनी हो गई? 9। लेकिन इस वर्तमान आपकी मोदी सरकार ने दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की दोनों को मिला दिया है। ये कब मिलाया था? तो याद रखना 26 जनवरी 2020 को। इस प्रकार वर्तमान में आपके केंद्र शासित प्रदेश वापिस 9 से घटकर कितने हो गए? 8 हो गए। अब ये 8 कहाँ पर है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार 3 राज्यों के अंदर है, तो वो कौन सा है? तो अब हम एक एक की चर्चा करते हैं और इनकी राजधानियां याद करते हैं। राजधानियों के लिए पहले भारत का मानचित्र बनाना पड़ेगा। ये यहां पर श्रीलंका है, आपको नहीं दिख रहा है, दिखे मना ही को नहीं, आंतरे का साइड। ये हमने क्या बनाया? भारत का मानचित्र। अब देखो केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कि सबसे पहले आपका केंद्र शासित प्रदेश आता है यहां पर, जिसका नाम आता है कौन सा? जम्मू कश्मीर, J&K। इसके बाद में यहां पर आता है आपका लद्दाख। देखो इनसे हम क्वेश्चन निकालेंगे करीब करीब नए नए। इसके बाद में यहां पर आता है आपका चंडीगढ़। ये आपकी दिल्ली। इसके बाद में यहां पर और यहां पर दमन और दीव। ये दोनों कहां पर है? गुजरात। यहां पर और यहां पर
ये है आपका दादर और नागर हवेली, ये है आपके महाराष्ट्र। अब देखो इसको आप जानते हो, अंडमान निकोबार यानी किस खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। यहां पर क्या है आपका? अरब सागर, और इसमें लक्षद्वीप। अब आपके क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो कहां पर? तो वो होते हैं आपके अगले, यानी यहां पर आपको याद रखना है माइक। जैसे आप भाषण देते हो तो किससे देते हो? माइक से देते हो। भाषण की बात है, मैंने भजन की बात नहीं की। भजन पेटी बाधा हटी बाधा सगला, भाषण में सिर्फ कंटिन्यू बोलने होता है। तो याद रखना माइक, और वो माइक लगाए है पांडिचेरी में। आप टू बोला ना जब पांडिचेरी में पूरा भारत में का है आवाज। यहां पर है आपका माही पांडिचेरी, माही पांडिचेरी। गुरुजी वो कशा राज्य में? तो याद रखना ये है आपके केरल में। आगे इसके बाद में ये यहां पर है आपका यमन पांडिचेरी, यमन पांडिचेरी। गुरुजी ओ कटे वो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। इसके बाद में ये आ गया। इसके बाद में कह यहां पर है आपका कराईकल पांडिचेरी, इसके बाद में यहां पर है आपकी मुकी पांडिचेरी, ए दोनों दिखे गुरुजी कौन दिखे? मन दिखे। तो देखो यहां पर है कराईकल, यहां पर है मुके पांडिचेरी। अब देखो ओ इयन को है अपना केंद्र शासित प्रदेश, जियन अपना बारामूला है पाकिस्तान का आई गुरुजी टीडियम बेटे जटे अंडा दे दिए हुए, यानी ये आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु। अब देखो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला है, तो कौन सा है? पांडिचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब क्वेश्चन आ जाए, भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 4 जगह बसा हुआ है, तो इसके आंसर 2 होंगे। देखो दमन दीव दादर नागर हवेली कितने जगह? 4। माही पांडिचेरी, यनम पांडिचेरी, कराईकल पांडिचेरी और मुख्य पांडिचेरी, ये भी कितने स्थान पर है? 4। तो ये आपका 3 राज्यों और 4 स्थानों पर बसा हुआ है आपका पांडिचेरी। अब ये दमन दीव दादर और नागर हवेली ये 2 राज्यों में 4 स्थानों पर बसे हुए हैं, यानी इनको एक कर दिया गया है। अब देखते हैं इनकी राजधानियां। क्षेत्रफल बाद में देखेंगे, यानी इनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्षेत्रफल के बारे में। देखो जम्मू कश्मीर वाले की राजधानी कहां पर है? तो वही आपकी जम्मू और श्रीनगर। अब आता है आपका लद्दाख, यानी लद्दाख की राजधानी तो याद रखना लेह। भारत की सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? लेह के अंदर होती है, हिम वर्षा के रूप में। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है कच्छ का रण गुजरात। दूसरा कौन सा है? तो वो है लेह लद्दाख। आगे देखेंगे पूरी चर्चा। इसके बाद में आपकी चंडीगढ़ की राजधानी, तो याद रखना चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है।
दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। अब क्वेश्चन इनमें से आता है दादर और नागर हवेली और आपकी दमन और दीव की राजधानी। तो देखो पहले याद रखने का तरीका होता था, दादरा को कहते थे घाघरा, और घाघरा हमेशा सिलावा पहना जाता है, यानी पहले इसकी राजधानी थी सिलवासा। लेकिन वर्तमान में तो याद रखना, वर्तमान में इसका हो गया दमन, यानी इसका भाई साहब दमन हो गया किसका, सिलवासा का। तो ये कहां पर चली गई, तो दमन में चली गई। तो याद रखना दमन, दीव, दादर, नागर हवेली की राजधानी दमन है, राजधानी। इसके बाद में आपका लक्षद्वीप। आपका लक्ष्य क्या है, किसी का आर्मी में, किसी का फर्स्ट ग्रेड में, किसी का पुलिस में। हाँ, तो आपके लक्ष्य को आप क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। तो लक्ष्य को कवर करना यानी कवर्ती, और कवर करने के बाद में जिस घास काटवा की नया तो तेतंगु लक्ष्य कहीं है, आज रिस्का को एक क्यारो काटनी है, पच कहीं करो भी की पोर्ट बनो और माता को ऊपर में लो, यानी आपकी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। भारत का नेविगेशन यार्ड बना हुआ है पोर्ट ब्लेयर के अंदर। इसके बाद में आपकी पांडिचेरी की राजधानी, तो याद रखना मुख्य पांडिचेरी यानी तमिलनाडु के अंदर है पुदुचेरी। कहां पर है, पुदुचेरी। पांडिचेरी की राजधानी तमिलनाडु के अंदर मुख्य पांडिचेरी में, जिसका नाम आता है पुदुचेरी। ये इनकी क्या है, राजधानियां। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, या क्वेश्चन ये भी आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तीसरा केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखना वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है आपका जम्मू। जी हाँ, आपने कहा चाले ना माट तो मोटो सपूत को और पगमोत ता कपूत का, बस वैसे माँ तो आपको काई रखनी है मोटो। इसके बाद में दूसरा तो याद रखना लद्दाख, और तीसरा कौन सा, तो याद रखना आपका अंडमान निकोबार। चौथा कौन सा, तो चौथा है आपका दिल्ली। पांचवा तो दमन, दीव, दादर, नागर हवेली एक करने के बाद में। इसके बाद में छठा कौन सा, तो याद रखना आपके छठे नंबर का आता है चंडीगढ़। सातवां आता है आपका पांडिचेरी, और अंतिम आठवां तो लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखना लक्षद्वीप है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर के अंदर। सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर, तीसरा अंडमान निकोबार है द्वीप समूह। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ ले भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो याद रखना जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो भी आपका कौन सा आएगा, जम्मू एंड कश्मीर। जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है। दूसरा कौन सा है, तो याद रखना आपका दिल्ली। कौन सा, दिल्ली। अब अगला क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के ऐसे केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जहां पर विधान सभाएं हैं, तो याद रखना 3, वही आपका जम्मू, दूसरी दिल्ली और तीसरी आपकी कौन सी, पांडिचेरी। इन तीनों के अंदर क्या है, तो याद रखना विधानसभा है, और यहाँ के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन इन्हीं से,
अब भारत के कुल राज्य क्यों सुना दे, दिल्ली क्या है तो दिल्ली अधिराज्य है। दिल्ली क्या है? अधिराज्य, अधिराज्य यानी आधा राज्य है। और दिल्ली को अधिराज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1991 में। अब भारत के प्रमुख राज्य और वो कितने? 29 राज्य। अब इन 29 को 28 करेंगे। वो किस प्रकार करेंगे? एक सूत्र के माध्यम से। देखो, दो आदमी आपस में बात करते हैं, वर्तमान में आमू का सीजन है तो आमू की बात होती है। देखो, एक सूत्र बनता है, आम गुना हा ही मेघ मंत्र सी क्या देते हैं? गर्मी, GARMI। तो बात करें कि भाई साहब आम क्या देते हैं? गर्मी। और ये बात किससे कर रहे हैं? तो ये करते हैं QUG। आप बात करें कि क्यों जी ए आम खाऊं गर्मी वे की, तो वो के हाँ ते जुड़ी, हाँ की जुड़ी। देखो, एक सूत्र है, आपको बस 2 बार ही इसको पढ़ना है। आम गुना आई मेघ मंत्र सी गर्मी देते हैं, क्यों जी तिजुड़ी का बापू। यानी ये सूत्र आपको याद हो गया तो भारत में 14 राज्यों से जो अगले राज्य बने थे वो आपको पूरे कंठस्थ हो जाएंगे। क्यों? इनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भारत का 18वां राज्य कौन सा बना था, 22वां कौन सा बना था, 24वां कौन सा बना था। तो पहले इनकी चर्चा और उसके बाद में इनकी डिटेल। देखो, ऐसे आता है आपका आंध्र प्रदेश, में से आता है मूल राज्यों में महाराष्ट्र, कोई मतलब नहीं। आपको अगला राज्य गुजरात। यानी 14 राज्यों के बाद की बात करें। इसके बाद में ना से आपका नागालैंड, इसके बाद में हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, में से मणिपुर, जैसे त्रिपुरा, सी से सिक्किम, अब जी से आपको याद रखना है गोवा, इंग्लिश वाली जी से क्या है? गोवा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। इसके बाद में AR अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद में मी से मिजोरम, इनकी राजधानी याद करने का एक ट्रिक बताएंगे, एकदम इजी। इसके बाद में C छत्तीसगढ़, U से उत्तराखंड, जैसे झारखंड, और तिजुड़ी से तेलंगाना। ये भारत के राज्य। अब इनकी नंबरिंग देखो। देखो, भारत के अंदर मूल संविधान में कुल कितने राज्य थे? 14। तो 14वां राज्य कौन सा बना था? तो याद रखना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तो वो हुआ था गांधी जी के जन्मदिन के एक दिन पहले। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को और इनका जन्म उद्गम हुआ था 1 अक्टूबर 1953। भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था तो वो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। इसके लिए अनशन किसने किया था? पोटी श्री राम मलिंगा राजू। इन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन किया था। मद्रास से अलग तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग के लिए
लेकिन 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई और कहा जाता है मद्रास में दंगे फैल गए। इसी कारण कहा जाता है नेहरू सरकार ने प्रथम बार भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन कर दिया। वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इनके प्रथम मुख्यमंत्री बने थे टी प्रकाशम। क्वेश्चन आ दे, आंध्र प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन सा था? टी प्रकाशम था। इनको शेर ए आंध्रा या आंध्र प्रदेश केसरी कहा जाता है। किसको? तो टी प्रकाशम। यही पहला राज्य आपका चुकदुआ आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद में गुजरात भारत का कौन सा राज्य बना था? 15वां राज्य बना था। तो ये गुजरात क्यों अलग हुआ था? भाषा के आधार पर। भारत में अधिकांश राज्य भाषा के आधार पर ही बने। देखो पहले आपका महाराष्ट्र और गुजरात एक ही हुआ करता था। यहाँ पर मराठी और गुजराती भाषी थे, ये दोनों आपस में लड़ गए और 1960 में कहा जाता है आपके महाराष्ट्र से गुजरातियों को अलग करके नए राज्य का गठन हुआ था। तो वो कौन सा? गुजरात। इसके बाद में आपका नागा आंदोलन चला था। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां की राजभाषा अंग्रेजी है, तो वो कौन सा है? नागालैंड। इसका गठन हुआ था 1963। इधर जैसे नागालैंड का गठन हुआ, हरियाणा के अंदर भाई साहब हलचल मच गई। क्यों? ये शुरुआत में पंजाब में आता था हरियाणा। यहाँ पर पंजाबी और हिंदी भाषी आपस में लड़ते थे। इसी कारण कहा जाता है इनको अलग कर दिया गया 1966 में, यानी पंजाब से अलग करके हरियाणा का क्या हो गया? गठन। इसके बाद में हिमाचल, तो हिमाचल का गठन हुआ था 1971 में। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। इसके बाद में 3 राज्य एक साथ बने थे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। यानी 1972 में इन तीनों को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके बाद में सिक्किम का गठन हुआ था 1975 के अंदर। ये सिक्किम है, यहाँ का राजा हुआ करता था जिसने पूर्ण भारत में शामिल होने की घोषणा कर दी थी इंदिरा गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप। ये शुरुआत में भारत और चीन के बीच में विवाद भी हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के समय चीन ने इस सिक्किम पर भारत का पूर्ण आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। इसके बाद में आपका गोवा, आपका अरुणाचल और आपका मिजोरम, इनको राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 के अंदर। इसके बाद में तो याद रखना कितने नंबर का हुआ? 15 के बाद में आपका 16वां राज्य, आपका 17वां राज्य हरियाणा, 18वां हिमाचल, 19वां मेघालय, 20वां मणिपुर, 21वां त्रिपुरा, 22वां सिक्किम, 23वां गोवा, 24वां अरुणाचल, 25वां कौन सा है? मिजोरम। याद रखना मिजोरम भारत का 25वां राज्य था। अब देखो लिखने से फीलिंग हो रहा है 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 से। यानी भारत का 26वां राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। 17 राज्य उत्तराखंड, 27वां। झारखंड को देखो लिखने से फीलिंग होता है 28 को ऐसा लिखो तो लिखते हैं झारखंड, 28वां। और 29वां राज्य तेलंगाना। अब आपके जहन में आती होगी गुरुजी राज्य तो पूरे 28 ईयर, आपने 29 बता दिए, तो मूल संविधान से कम हुआ है आपका राज्य न कि बार गठित होने वाले से। यानी जम्मू कश्मीर भारत का मूल राज्य हुआ करता था, तो मूल राज्य कितने हैं? 13, तो 13 है और चुकदा ये, तो आपका ये तेलंगाना वर्तमान में कौन सा राज्य? 28वां राज्य। कौन सा राज्य? 28वां। मूल संविधान के राज्यों में से आपका कम हुआ है कौन सा? जम्मू कश्मीर। बाकी के बाद वापस गठित हुए थे उनमें से कम नहीं हुआ। इन तीनों का गठन हुआ था एक साथ अटल बिहारी वाजपेयी के समय। देखो कैसे हुआ था, इनसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो ये बना था आपका 36वां 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? एमपी से। और इसी दिन भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान। 1 नवंबर 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा था? एमपी। इसके बाद में उत्तराखंड।
9 नवंबर 2000। इसके बाद में झारखंड 15 नवंबर 2000। इसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश का वापस विभाजन हो गया, वही तेलुगु भाषियों के लिए, और आपको 2 जून 2014 को भारत का अंतिम और वर्तमान का 28वां राज्य बना था तेलंगाना। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इनका गठन किन प्रधानमंत्रियों के समय हुआ था? देखो 1953, 1960 और 1963 ये राज्य बने थे। तो ये बने थे पंडित नेहरू के समय, यानी नेहरू जी कितना राज्य का गठन करके गए थे? 3। इसके बाद में 66, 71, 72 वाले, 75 वाले, ये सारे राज्य बने थे आपके इंदिरा के समय। भारत में सर्वाधिक राज्यों का गठन किस सरकार ने किया था? इंदिरा गांधी सरकार ने। इसके बाद में तो याद रखना ये 3 राज्य राजीव गांधी के समय। याद रखने का सबसे बड़ा तरीका, बाप, बेटी और बेटा, बीच में कोई नहीं आया, यानी इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये 3 राज्य आए थे एक साथ अटल जी के समय, अटल बिहारी, और इसका गठन हुआ था मनमोहन सिंह के समय। ये भारत के कितने राज्य? वर्तमान के 28 राज्य, और ये इनका नंबरिंग का क्रम। सिर्फ आपको एक सूत्र याद रखना है जिससे आपके क्वेश्चन भी सही होंगे। और अब हम राज्यों के राजधानियों का क्या देखते हैं? ट्रिक देखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बाकी को आपको याद नहीं करना है, बाकी सभी को पता है राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आपकी गांधीनगर गुजरात की है, आपकी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये सारे आते हैं। आपके गलत होते हैं तो वो होते हैं 7 सिस्टर में से। देखते हैं वो गलत कैसे होते हैं, आपको याद करने का तरीका ही दिखाते हैं। अब भारत में 7 सिस्टर यानी 7 बहनें एक जगह रहती है। यहां पर ये आपका सिक्किम, ये 7 बहनों में नहीं आता है। 7 बहनों का इकलौता भाई तो वो होता है सिक्किम। यानी इन पूर्वोत्तर राज्यों को भारत में 7 सिस्टर कहते हैं। इनका सूत्र बनता है ATM, आना, मम्मी, और यहां पर आपकी राजधानियां या ऐसे असम, टी से त्रिपुरा, मैं से मेघालय, ऐसे अरुणाचल, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, और मी से मिजोरम। अगले वीडियो में भारत के पूरे राज्य याद करवाऊंगा विथ ट्री के साथ में कि ये राज्य है भारत में पूरे कौन सा राज्य कहां कहां पर है। अपने आप आपको याद हो जाएगा, सिर्फ एक बार देखना है। आज तो सिर्फ इनकी राजधानियां देखते हैं। देखो इनकी राजधानियां याद करने का एक आपको छोटा सा सूत्र याद रखना पड़ेगा। आपको, आप बेटे हो, आपको बेटे ही किसी ने कहा ये दारे बालाजी महाराज का अगरबत्तियां करा। अब आपको पता ही नहीं अगरबत्तियां कितनी करनी है, आप गए और 3 अगरबत्ती जला दी। कितनी अगरबत्ती? 3 कहीं जलाई अगरबत्ती। याद रखना त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। 3 से याद आते ही आपको त्रिपुरा याद आते, याद रख लेना अगरबत्तियां कितनी? 3। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी? अगरतला। इसके बाद में आपको कहा आप तो कोई काम के नहीं हो, 3 अगरबत्तियां कोई जलाया करेगी, रोटी खा ले तो
और रोटी खाने बैठे तो आपको भाई साहब एक हरी मिर्च गर्म करके दे दी, कहला एक ही साथ में खा ले। मिर्च दी और मिर्च के लेरा लगे रहे नाको, मिर्च के लेरा लगे रहे नाको, यानी राजधानी याद करनी है नागालैंड की, नागालैंड के यानी को, मिर्च के लेरा रहे नाको यानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। 3 अगरबत्ती नाको, घर का की और पादियो तो काटो नाको, इया कर आपने तो भाई साहब ट्रैक्टर ले ले, वो ट्रैक्टर किस ले? मेसी। देखो मैं कहां पर आ रहा है? मेघालय में। ट्रैक्टर लेना है कौन सा? मेसी। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी कौन सी? शिलोंग। याद रखना है मेसी ट्रैक्टर। अब इसके बाद में ट्रैक्टर ले लिया, ट्रैक्टर लेने के बाद में कहा आप क्या करो कि ईंटा लिया, थारे कमरियों चुना दिया। तो ईंटा लेने आप कहां चले गए? अरुणाचल। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल की राजधानी कौन सा नगर? ईटानगर। इसके बाद में कि काई काम का कोनी, स्कूल खुल गई, लॉकडाउन हटगा, तुम तो स्कूल चले जाओ। तो आप स्कूल में आए, स्कूल में आते आपने क्या किया? मैं आई कम्युनिशन, और कहते हो ना अंदर आने के लिए, देखो मैं आई, तो याद रखना मिजोरम की राजधानी आइजोल। आइजोल। इसके बाद में बच्चे कौन से? तो आपका बच गया कौन सा? मणिपुर। अब आपने भाई साहब का कि स्कूल तो चले गए, आपका एग्जाम है मई में। देखो मैं के मात्रा लगती है क्या? नहीं, मैं ई, तो इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यानी याद रखना, देखो तरीका, अगरबत्ती 3, यानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ट्रैक्टर लियो मेसी, मेघालय की राजधानी शिलोंग। अरुणाचल में ट्रैक्टर लेते क्या लेने गए? अरुणाचल में ईंटें, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। रोटी खाते हुए आपने भाई साहब मिर्ची का क्या खा गए? नाका, नागालैंड वाले खाते हैं, यानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसके बाद में आपको भेजा कहां पर? स्कूल में। तो आप जाते कहा मैं आई कमीन सर, मैं आई, तो इसकी राजधानी मिजोरम की आइजोल। कौन सी जोल? आइजोल। इसके बाद में आपका एग्जाम हुआ कब? मई में, और आपकी मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यानी इनसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार आप याद करना। अब हमारी अगली चर्चा होगी, वो होगी आपकी बाकी के बचे हुए चीज़ों के बारे में। कल विद शॉर्ट ट्रिक के साथ में फिर मिलेंगे। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।